Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic hunger, hardship and popular revolt. It means आज का टॉपिक है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट. कैसे जो है हंगर, कठिनाई और ने जो है रिवोल्ट को जन्म दिया. तो लेट स्टार्ट दिस. 1830 का जो ईयर था ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप था. यूरोप में बहुत परेशानियां थी. जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था पूरे यूरोप में. मोस्ट ऑफ द कंट्री में देयर वर मोर सीकर्स. ज़्यादातर लोग जो है जॉब खोज रहे थे. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. एम्प्लॉयमेंट जितने लोगों को नहीं था उससे कहीं ज़्यादा लोग को अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब ज़्यादा लोग बेरोजगार थे. पॉपुलेशन रूरल एरिया में से माइग्रेट होकर के सिटीज की तरफ चला रहा था. और चूंकि सिटीज में कोई भी जो है अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था उन लोगों के लिए, इसलिए सिटी जो है धीरे धीरे ओवर क्राउडेड होकर के स्लम में कन्वर्ट हो चुका था. और इसी स्लम्स में जो है सारे रूरल्स एरिया से जो लोग आ रहे थे वो रह रहे थे. स्मॉल प्रोड्यूसर जो टाउन में थे उनको अक्सर काफ़ी स्टीफ कंपटीशन फेस करना होता था. इसलिए क्योंकि मशीन से जो सामान बनता था इंग्लैंड में वो काफ़ी सस्ता होता था, उसको इंपोर्ट करने की वजह से लोकल लोगों का जो सामान था वो काफ़ी महंगा हो जा रहा था. इंग्लैंड में चूँकि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, उसकी वजह से किसी भी इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यूरोप के किसी भी दूसरे कंट्री से सबसे पहले हुआ था. और दिस वाज स्पेशली, और ये स्पेशली हो रहा था टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, जहाँ जो है बीच वेयर पहले जो है घर घर में बनाया जाता था, स्मॉल बॉक्स हाउस शॉप में बनाया जाता था और कुछ मैकेनाइज्ड बनाया जाता था. लेकिन अब क्या हुआ, अब यही सारी चीज़ें इंडस्ट्री में भी बनने लगी थी. तो जो इंडस्ट्री में बना हुआ सामान होता था वो थोड़ा सस्ता होता था, जो घर में बनता था वो थोड़ा महंगा होता था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वाला सामान बिकने लगा, क्लॉथ्स बिकने लगा था. और जो घर का बना हुआ सामान था वो उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा था. अभी भी यूरोप के कुछ रीजन में एरिस्टोक्रेटिक जो था, ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी में, वो अभी भी फ्रीडुअल जो प्रिविलेज था उसको एंजॉय करते थे. मतलब उनके पास अभी भी पेजेंट स्पेशल जो है पावर्स थे. पीजेंट अभी भी फ्रीडुअल ड्यूज ऑब्लिगेशन के बर्डन के अंडर में जो है धंसते जा रहे थे. काफ़ी बर्डन था उनके ऊपर. इस पर से डेली के डेली जो है फूड का जो प्राइस था वो राइज हो रहा था. और पर्टिकुलर किसी साल में अगर जो है हार्वेस्ट खराब हो जाए तो इसने जो है पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया. टाउन और कंट्री पॉपुलेशन मतलब इंक्रीजिंग द पॉवर्टी, जिसकी वजह से जो है यूरोप पूरा गरीब होता चला जा रहा था. मतलब लोगों की कठिनाइयाँ, जो लोगों का जो हार्डशिप था वो बढ़ते जा रहा था. 1848 ये उसी तरह का एक साल था. फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था. अनएम्प्लॉयमेंट ने लोगों को सड़कों पर ला दिया था. पेरिस में लोग सड़कों पर आ चुके थे. लोग परेशान होकर के बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं. लुइस फिलिप जो वहाँ का राजा बना हुआ था वो अल्टीमेटली वहाँ से भाग जाता है. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. लोगों के जो सवाल थे और जो लोगों का हमला था उसको वो झेल नहीं पा. यू कैन सी हियर पॉपुलर अपराइजिंग, पेजेंट अपराइजिंग 1848. उसी का यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया कैसे लोग जो है खुद ही अपराइज कर करके अपना अधिकार लेने के लिए लड़ पड़ते हैं. इस अपराइजिंग के बाद नेशनल असेंबली पूरे कंट्री को रिपब्लिक अनाउंस कर देती है, ग्रांट करती है. सभी एडल्ट पर्सन जितने भी मेल एडल्ट, स्पेशली यहाँ पर वुमेन को एक्सक्लूड किया गया, 21 ईयर से जो ऊपर थे सबके लिए सफरेज ग्रांट कर दिया जाता है. और राइट टू वर्क की गारंटी भी दी जाती है. नेशनल वर्कशॉप स्टैब्लिश किया जाता है ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. आपने एक यहाँ पर फ्रांस का इंसिडेंट देखा, पेरिस का स्पेशली. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1845 का. ये एग्जाम्पल है बीवर्स ऑफ सिलेसिया. यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट. एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे. उन्होंने रॉ मटेरियल दिया और उन्होंने जो है फिनिश्ड गुड्स लेने के बाद अचानक से पेमेंट रिड्यूस कर दिया. मतलब पहले जो पेमेंट दिया जाता था उतना पेमेंट नहीं दे करके पेमेंट अचानक से घटा दिया गया. जर्नलिस्ट विलियम
वुल्फ ने डिस्क्राइब किया है इस इंसिडेंट को, जो कि सिलेसियन विलेज में हुआ था। क्या क्या हुआ था, आंखों देखा उनका यह हाल है। इस विलेज में लगभग 18,000 इनहेबिटेंट रह रहे थे, मतलब इतने वीवर्स वहाँ पे हैं। ये सब, इन सब का जो मेजर वर्क था कॉटन वीविंग का था, इनका मोस्ट और ऑक्यूपेशन यही था। माइजरिंग एकदम से एक्सट्रीम था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोग जो है काम की तलाश में बहुत ज़्यादा भटकते रहते थे, और इसी का एडवांटेज उठा करके जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अक्सर गुड्स के प्राइसेस को घटा दिया करते थे। 4 जून 2 PM को जो है एक लार्ज क्राउड व्यूवर्स का एक साथ कलेक्ट होकर के आता है। ये सब के सब जो मैंसन था कॉन्ट्रैक्टर का, उनके तरफ चले जाते हैं। इनका डिमांड था हायर वेज का। हायर वेज के डिमांड के लिए लोग मार्च करते हैं। ये जब मैंसन के पास पहुंचते हैं तो इनके साथ काफ़ी स्पॉर्निंग ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी इंसल्ट किया जाता है, डराया भी जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ जो पीजेंट था वो घर में घुस जाता है, मैंसन में घुस जाता है। एलिगेंट जो विंडोज थे, पेंस थे, फर्नीचर जो महंगे महंगे सब कुछ साथ जो सामान लगा हुआ था उन सबको ये तोड़ देते हैं। एक दूसरा ग्रुप स्टोर हाउस की तरफ चला जाता है, वहाँ पर जो सप्लाईज था क्लॉथ का उसको लूट लिया जाता है। इस तरह से पूरे मैंसन को बर्बाद कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त जो है समझ नहीं पाता तो अपनी फैमिली को लेकर के नेबरिंग कंट्री में भाग जाता है। हालांकि नेबरिंग कंट्री में भी उसको कोई जगह नहीं मिलता है, कोई भी नेबरिंग कंट्री का जो पर्सन है उसको शेल्टर प्रोवाइड नहीं करता। अल्टीमेटली वो 24 आवर्स के बाद लौट करके आता है आर्मी के साथ, और जब वो आर्मी के साथ लौट करके आता है तो बदला लेने के लिए वो जो है व्यूअर्स को, लगभग 11 व्यूअर्स को मार देता है, गोलियों से भून देता है। तो आप क्या देखते हैं कि कैसे जो है वहाँ पर यूरोप में पॉपुलर जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट हो चुके थे। कॉमन पीपल इसमें इंडल्ज हो चुका है। अब जहाँ कॉमन पीपल इंडल्ज होता है वहाँ आप समझ सकते हैं कि नेशनल फीलिंग धीरे धीरे अटैच होने लगता है। अभी ये जो नेशनल फीलिंग है वो लोकल लेवल पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहा है। जब यही नेशनल फीलिंग जो है कंट्री से रिलेटेड हो जाता है या एरिया से रिलेटेड हो जाता है तो उसको नेशनलिज्म बोला जाने लगता है। नाउ ये जो है आगे का प्रोसीजर जो है हम लोग आगे देखेंगे। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।